अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी ज़बान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और जो मैं बात कहूँ वो हक़ सच कहूँ और आपकी समातों तक पहुँचाऊँ। अल्लाह पाक आपको और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लक़ अक़ीदे के बारे में, उसी के रिलेटेड आज तीसरी नशिस्त है, उसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम जो है बहुत ही अहम बहस लेके आए हैं, जिसका जो अनवान है वो तकदीर, मुक़द्दर, बख्त, मशीयत और नसीब, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की ज़ात पर जो बंदा अक़ीदा रखता है उसका इस पर यकीन होना चाहिए कि उसके नसीब में जो कुछ है, उसके बख्त में जो कुछ है, वही उसके मुताल्लिक़ जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक उसने ज़िंदा रहना है, वो उसे उसको कबूल करेगा। जो उसके नसीब में लिखा हुआ है वो अज़ल से लिख दिया गया है। और जैसा कि मुख्तलिफ़ अहादीस की रोशनी में ये आया है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में, जिसका मफ़हूम है कि तुम में कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान न लाए, उसकी भलाई पर भी और उसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली नहीं है, और जो बात उससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़या ना होगी। इसके मुतल्लक़ ये है कि इंसान का इस बात पर अक़ीदा होना चाहिए, बुरी तकदीर पर और अच्छी तकदीर पर। और इसी तरह जब फल कलमु बिमा अनतलक, और तुमने जो कुछ करना है उसके मुतल्लिक़ कलम लिख कर खुश हो चुका, जो अज़ल से लिख दिया गया है। इस हदीस का पस मंज़र ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जवान आदमी हूँ और मुझे अपने मुताल्लिक़ ज़ना का अंदेशा है, जबकि मेरे पास शादी के लिए कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब न दिया और मैंने भी फिर वही बात अर्ज़ की, आप फिर खामोश रहे। बार बार मैंने ये बात दोहराई तो आपने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुमने जो कुछ करना या तुम्हारे साथ जो कुछ होना है, इसके मुताल्लिक़ कलम लिखकर खुश्क हो चुका है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर को बयान किया है। तकदीर के माने हैं कि अल्लाह ताला ने चीज़ों की ईजाद से पहले इन्हें मालूम कर लिया कि इनका अंदाज़ा करके इनकी कारकर्दगी जो थी, जो उन्होंने करना था, वो लोहे महफूज में लिख दिया। अरशाद बारी तारा है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया और इसकी तकदीर मुकर्रर फरमाई। तकदीर के दो मुरातब होते हैं, कायनात में जो कुछ हो रहा है या आइंदा होने वाला है, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक तमाम अशिया और इनकी कारकर्दगी जो थी वो लोहे महफूज में लिख डाली। तो आपको मालूम है कि आसमानों और ज़मीनों की हर चीज़, आसमानों और ज़मीनों की हर चीज़ और तमाम मखलूक़ात, तमाम आलम
इनमें जो छुपी और ज़हर चीज़ें हैं अल्लाह के अहाता इल्म में है। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीर लिख दी और इसका अर्श तब पानी पर था। तो नाज़रीन इकराम, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्या सोच रखते हैं इसके मुतालिक। और मैं ये समझता हूँ ये टॉपिक बहुत ही अहम है। अगर इसकी समझ आ जाए हमें तकदीर और नसीब मुक़द्दर के बारे में, तो यकीन जाने हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। हमें किसी पर कोई शिकवा ना रहे, किसी पर कोई शिकायत ना रहे, हम नसीब पर खुश हों। ये वो है जो हमारे हक़ में लिख दिया गया है अज़ल से। इल्म खुदा जो है उसकी वजह से, ये अल्लाह की शान है कि उसने मखलूक को पैदा करने से पहले ये जान लिया कि ये मेरी मखलूक क्या करेगी, ये बंदा मेरा क्या करेगा। उसने इख्तियार दिया इंसान को। कुछ चीज़ें हैं जिस पर इंसान को इख्तियार नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो अज़ल से लिखी हैं उस पर इख्तियार है, लेकिन उसके मुतालिक आगे मैं बयान करूँगा कि एक अहम चीज़ है कि एक चीज़ हम पर मुसल्लत की जाती है, ठीक है। जैसा कि हमारा अख्तियार है इस चीज़ में कि कुफ्र अख्तियार करना, इस्लाम अख्तियार करना, नेकी और बदी अख्तियार करना, अच्छाई और बुराई ये अख्तियार करना, ये हमारे बस में है, ठीक है। इस पर हमें अख्तियार है, इस पर हमें पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि नेकी करोगे तो उसका अजर मिलेगा, बुराई करोगे तो उसका सज़ा मिलेगा। कुफ्र करोगे, कुफ्र का रास्ता अख्तियार करोगे तो उसके लिए भी आपको बता दिया गया उसका अंजाम जहन्नम है। और इस तरह जैसे चोर चोरी करता है तो उसकी सज़ा उसका हाथ काट देना है, पहले बताया इस्लाम ने। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था कि मैंने चोरी करनी है तो मैंने इसलिए चोरी की, या कातिल जिसने कत्ल किया वो कहता है कि मेरे नसीब में लिखा था कि मैं कातिल होऊंगा, मैंने कत्ल करना है तो इसलिए मैं बेकसूर हूँ, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के आगे ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ने अख्तियार दिया था आपको, रास्ते दो हैं दिखाए हैं, ये नेकी का और ये बदी का। ये सीधा रास्ता है, ये जहन्नम के लिए जाने वाला रास्ता है। जैसे कुफ्र को अख्तियार करने पर सज़ा है, एक चीज़ जो हमारे ज़हनों में, हमारे माइंड में ये पफस्त होनी चाहिए कि ये नसीब की चीज़ है, नसीब की बात है। नसीब क्या है, मुक़द्दर क्या है, जो मजबूरन हमें मानना पड़ेगा। और वही है जो अज़ल से लिखा है और अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में महफूज कर दिया वो लिख के। जब अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, कलम भी अल्लाह ताला की मखलूक है ना, उसको हुक्म दिया कि लिख दो तमाम जहानों की मखलूक़ात के मुतालिक, जिसने पैदा होना है, जिसने पैदा कब होना है, उसका टाइमिंग, उसकी दुनिया के अंदर ज़िंदगी कितनी है, रिज़्क़ कितना कमाना है, कैसी लाइफ गुजारनी है, खुशहाली आनी है, ये सब कुछ कलम ने लिख दिया। ये अल्लाह की शान है और ये तकदीर है, ये पहले लिख दिया। और कौन कब पैदा होगा, उसको कितना रिज़्क़ दिया जाएगा, उसके कितने बच्चे होंगे और वो किससे शादी करेगा, ये जो है ये तकदीर वो है जो ना बदलने वाली है। अल्लाह पाक का इरशाद फरमाता है ना कुरान पाक में कि अल्लाह के फ़ैसले जो हैं वो तब्दील नहीं हुआ करते। अल्लाह ताला जो फ़ैसला कर देता है वो हो के रहता है। वो तकदीर जो है वो कभी भी नहीं बदलती। और इस तरह जैसे आजकल बहुत मशहूर है, लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते में बंदिश आ गई, रिश्ता नहीं हो रहा, ये कारोबार में बंदिश आ गई, किसी ने जादू कर दिया, टूना कर दिया, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। एक्चुअली यहाँ पे
हम लोग जो है ये सोच बैठते हैं कि ये बंदिश करने वाले की वजह से ऐसा हुआ, हत्ता कि ये गलत है। अल्लाह ने अपने इल्म की वजह से ये जान लिया था कि ये ऐसा होगा, और लोग कुछ कोशिश करेंगे। अगर आपके हक में, आपके नसीब में औलाद है तो लाख कोशिश कर लें जादू टूना करने वाले, आपको मिल के रहेगी। अगर आपके नसीब में नहीं है, आपकी शादी नहीं होगी। आपके अभी ये जो तकदीर है ऐसी भी है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख दिया कि आपकी शादी नहीं होगी, और आप अभी उसके मुताल्लिक दिन रात परेशान रहते हैं, तगदो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए। हत्ता कि आपने देखा, हमने देखा कि साल हाँ साल मंगनी रहती है इंसान की। जब विदाई के दिन करीब आते हैं, दूल्हा शादी की रात फोत हो जाता है, दुल्हन फोत हो जाती है। हकीकत में क्या है? ये आपका नसीब है, ये लिखा हुआ ऐसा है, आपका ये होना था। अल्लाह ने ये लिख दिया अपने इल्म की वजह से कि ये ऐसा होगा। अल्लाह के फैसले बदला नहीं करते। और जो इंसान इस पर अपना अकीदा ठीक कर ले, वो दुनिया में बेखौफ हो जाता है। उसकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून होती है। उसे पता होता है कि मेरे नसीब में जो रिज़्क है वो मुझे मिलकर रहेगा, मेरी जो किस्मत है वो मुझे मिलकर रहेगी। और सोचो, जिसके ये नज़रियात हो जाएं, क्या वो 2 नंबरी करेगा, धोखाधड़ी करेगा किसी के साथ चंद पैसों चंद टकों के लिए? जब उसका ये यकीन होगा कि अल्लाह ने जो मेरे हक़ में लिख दिया, भाई जो रिज़्क मुझे मिलना है वो मिल के रहेगा। अगर मेरे नसीब में घर बैठे जो रिज़्क मिलना है वो मिलेगा। थोड़ी बहुत इंसान को तगदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको तदबीर बोलते हैं, तदबीर। और इस तरह जैसे कहते हैं कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने कई हदीस में इरशाद फरमाया ना कि दुआ मांगो, दुआ कसरत किया करो, दुआ तकदीर बदल देती है। वो तकदीर ये है जिसके मुताल्लिक तदबीर है। तदबीर को क्या कहते हैं? तदबीर वो चीज़ है कि हम उसके मुताल्लिक मेहनत करते हैं, उसके मुताल्लिक जैसे हमें घर से निकलना पड़ेगा, जैसे हशरात हैं, जानदार हैं, जानवर हैं, वो तदबीर करते हैं, सुबह निकलते हैं अपना अनाज हासिल करने के लिए। इंसान मेहनत करता है, रोज़ी कमाता है, ये तदबीरें हैं। हम निकलेंगे, ये कुछ रिज़्क ऐसा है जो तदबीर करने की वजह से हमें मिलेगा, वो लिखा जा चुका है, वो मिलेगा। जैसे हर शब बारात के दिन रात को ये रिज़्क लिख दिया जाता है, मौत लिख दी जाती है। इस साल इतने मरेंगे, इतनों को हार्ट अटैक होगा, इतनों को पेट की बीमारी से मरेंगे, ठीक है, रिश्ते किस तरह होंगे, ये शब बारात को लिख दिया जाता है। कुछ सहीफ़े जो हैं वो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को अता करता है। उनमें लिखा होता है कि ये बंदा कत्ल करके मारा जाएगा, ये बंदा एक्सीडेंट से मारा जाएगा, ये बंदा किसी का इसके ऊपर जुल्म होगा, फिर ये मारा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब फरिश्तों के पास जो सहीफ़े होते हैं उनमें जो लिखा होता है ना, अल्लाह ताला ने उसके अंदर 2 रास्ते लिखे होते हैं। अगर कोई इनके लिए दुआ करेगा तो ये सीधा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, ये बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। 2 रास्ते हमेशा लिखे होते हैं। खुदा न खास्ता ये लिखा है कि इसका अंजाम जो है वो कुफर पर होगा। अगर ये इस रास्ते पर रहेगा या इस शख्स के साथ रहेगा या ये शख्स इसकी रहनुमाई करेगा तो ये कुफर पर मौत नहीं होएगी इसको। इस तरह मिसाल के तौर पर कि जैसे आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी आता है, वो कार को पार्क करता है, अचानक से उसे कुछ याद आता है, वो छत पे जाता है अपना कुछ ऊपर सामान लेने के लिए, वापस आता है, फिर गाड़ी चलाता है, फिर चला जाता है और उसका देखता है जब ये जो ही अपने घर से निकलता है उसका एक्सीडेंट होता है। तो ये सब कुछ आप फिल्म देख रहे हैं और साथ में लिख लिया है आपने। अभी कोई दूसरा दोस्त आपके पास आता है
तो आप उसको कहते हैं भाई ये जो लिखा हुआ है ना ये देखो, ये पढ़ो और ये फ़िल्म को देखो। जब उधर से पढ़ता है कि ये बंदा गाड़ी पार्क किएगा, उसके बाद अंदर जाएगा, छत पे जाएगा, वापस आएगा, अभी इतने कदम चलेगा, बाहर निकलेगा, गाड़ी को पकड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, बाहर जूँ ही जाएगा इसके एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। अभी जिसने ये जो वीडियो देख रहा है वो उससे बंदा सवाल करे, वो तो परेशान हो जाएगा, यार तूने ऐसा क्यों लिखा कि ये इसकी मौत आ गई ऐसे। ये तो कॉमन सेंस है ना। उसके लिखने की वजह से मौत नहीं हुई, क्या उसके लिखने की वजह से हुई है? ये पहले ही ऑलरेडी उसका लिखा जा चुका था, उसकी मौत होनी थी, आपने वो वीडियो देखकर लिख ली। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने इल्म कुदरत की वजह से ये देख लिया, जांच लिया कि ये बंदा ऐसा होगा और इसकी मौत ऐसी होगी, ये ऐसा मरेगा। तो इसी तरह वो बंदे के मुताल्लिक जो है लिख दिया जाता है जो उसकी तकदीर में, जो उसके मुकद्दर में होता है। जैसे एक कलम है, जिस कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कलम है मेरे पास, ये कलम है, इस कंपनी ने ये लिख दिया कि ये इतना चलेगा, 1 महीने बाद इसकी स्याही ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ भाई ये 200 साल कलम चलता रहेगा। अभी क्या है, 1 महीने बाद इसकी स्याही ख़त्म हो गई। मेरे लिखे में और इसके ख़त्म होने में हकीकत क्या है भाई? जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग जिसने की है उसने लिख दिया कि उसको पता है, उसको तजर्बा है कि ये इतने दिन चलेगा, उसने लिख दिया। मेरे लिखने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके नसीब में जो था वो उसको मिल के रहेगा। तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यह अकीदा रखना चाहिए और तकदीर पर ईमान रखना चाहिए। हमें हर अच्छी और बुरी, मीठी और कड़वी तकदीर पर हमेशा ईमान रखना पड़ेगा। इसको हमें अपने दिल और जान से तस्लीम करना पड़ेगा। जैसे आजकल के दौर में डिप्रेशन के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, वो किस वजह से? हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। क्यों? ईमान की कमज़ोरी है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर जब भरोसा होगा, हमें जब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा ना, हमारी तकदीर, हमारा नसीब वो है क्या, उस पर यकीन होगा कि भाई हमें जितनी भी एफ़र्ट कर लें, हमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिलने वाला, जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। अभी खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होना है, वो बंदा एक्सीडेंट हो गया, फिर परेशान रहे, यार मैं ये ना करता, मैं गाड़ी ना चलाता, मैं उधर ना जाता, मुझे किसी का धोखा ना कोई बंदा मुझे देता और मैं इस मुसीबत में ना फंसता। भाई ऐसा है ही नहीं है। जब आपके मुकद्दर में लिखा है तो होकर रहेगा, ये होना लिखा हुआ है और होकर रहेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ऑडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर जो तकदीर के मुतालिक, नसीब के मुतालिक बयान करने का मौका मिला है, कुछ ना कुछ आपका जो है वो ज़हन बना होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब हज़रात से कि अल्लाह ताला के ऊपर अपने अकायद को ज़रा पुख्तगी के साथ रखें। हमारा ईमान जो है ना, हमारा ईमान फितरत, इस्लाम जो है फितरत पर है। ईमान जो है हमारा अल्लाह की ज़ात पर होना वो लाजमी है, हर चीज़ पर, जैसे मलाइका पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया पर, इसी तरह हमें नसीब पर भी अपना ईमान पुख्ता करना पड़ेगा। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। इसमें कोई भी दोस्त कुछ मशवरा देना चाहे, कोई अपने कमेंट्स अच्छे देना चाहे, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैसेज जो है वो सेंड कर सकता है। और मुझसे कोई गलती कोताही हुई, अल्लाह पाक मुझे अपने फजल करम से माफ़ फरमाए और हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे, ऑडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर फरमाएं।